गांव के किनारे एक पुराना सा मगर कुशादा घर था जिसकी दीवारों पर वक्त की धूल जिमी हुई थी, मगर अंदर कहीं ना कहीं मोहब्बत की एक मध्यम सी रोशनी भी जलती रहती थी। इस घर में हामिद अपनी दो बेटियों ज़ैनब और आयशा के साथ रहता था। चंद साल पहले इसकी पहली बीवी का इंतकाल हो गया था और हालात के दबाव में आकर इसने दूसरी शादी कर ली थी। नई बीवी का नाम सलम था। सलम खूबसूरत थी, चालाक भी थी और दिल की बुरी नहीं थी, मगर उसके अंदर एक खौफ बसा हुआ था कि कहीं हामिद की बेटियां इसके लिए मुश्किलात न खड़ी कर दें। ज़ैनब बड़ी थी, संजीदा मिजाज, खामोश और जिम्मेदार। आयशा छूटी थी, शोख बातूनी और ख्वाब देखने वाली। दोनों बहनें अपनी माँ को बहुत याद करती थीं, मगर बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त कर लेती थीं। शुरू में सलम ने कोशिश की कि वो अच्छी माँ बने, मगर गांव की औरतों की बातें इसके कानों में जहर घोल देती थीं। कोई कहता सौतेली माँ कभी अपनी नहीं होती, कोई कहता बच्चियों को संभाल कर रखना वरना कल को ये तुम्हें घर से निकाल देंगी। ये बातें सलम के दिल में शुकूक के बीज बो देती। वो कभी कभी बेवजह ज़ैनब को डांट देती, आयशा को कामों में उलझा देती। हामिद दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को थका हारा घर लूटता तो इसे सब ठीक ही नजर आता, क्योंकि बेटियां शिकायत न करती। ज़ैनब अक्सर आयशा को समझाती कि सब्र करो, अब्बा जान की खुशी हमारी खुशी है। आयशा आंखों में आंसू लिए सर हिला देती, मगर उसके दिल में सवालों का तूफान उठता रहता। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा ताजिर आया है जो देहात की लड़कियों को सिलाई कढ़ाई सिखाने के लिए मरकज खोलना चाहता है। ज़ैनब का दिल खुशी से धड़क उठा, क्योंकि इसे सिलाई का शौक था। इसने हिम्मत करके सलम से इजाजत मांगी। सलम के दिल में हसद की चिंगारी भड़क उठी। इसने सोचा अगर ज़ैनब हुनरमंद हो गई तो घर में इसकी अहमियत बढ़ जाएगी। इसने सख्ती से इनकार कर दिया। ज़ैनब ने खामोशी से सर झुका लिया। आयशा ने पहली बार सौतेली माँ की आंखों में अजीब सी चमक देखी जो इसे डरा गई। चंद हफ्तों बाद हामिद बीमार पड़ गया, खेतों का काम रुक गया, आमदनी कम हो गई, घर में तंगी बढ़ने लगी। सलम परेशान थी, मगर उसकी परेशानी का अंदाज सख्ती की सूरत में जाहिर होता। वो बच्चियों को ज्यादा काम देती, उन्हें ताने देती कि तुम दोनों बोझ हो। ज़ैनब ने दिल में ठान लिया कि वो कुछ करेगी। एक रात इसने आयशा से कहा कि हम छप कर इस मरकज में जाएंगे, मैं काम सीखूंगी और कुछ कमा लूंगी। आयशा डर गई मगर बहन के साथ खड़ी हो गई। अगली सुबह दोनों घर के काम जल्दी निपटा कर मरकज पहुंच गईं। वहां एक बूढ़ी खातून उन्हें मिली जिसका नाम खदीजा था। इसने दोनों की आंखों में चमक देखी और उन्हें मुफ्त सिखाने का वादा किया। दिन गुजरते गए, ज़ैनब ने मेहनत से कढ़ाई सीख ली। वो रात को सबके सोने के बाद कपड़ों पर नफीस डिजाइन बनाती और खदीजा के जरिए शहर भिजवा देती। चंद ही महीनों में इसके बनाए हुए दुपट्टे शहर की दुकानों में बकने लगे। पहली बार जब इसे मुआवजा मिला तो इसने खामोशी से दवा खरीद कर बाप के सरहाने रख दी। हामिद ने हैरत से पूछा, ये कहाँ से आया? सलम चौंक गई। ज़ैनब ने सच बता दिया। हामिद की आंखों में आंसू आ गए, मगर सलम के दिल में तूफान बरपा हो गया। इसे लगा जैसे इसकी मर्जी के बगैर घर में कोई ताकत उभर रही हो। इस रात सलम ने ज़ैनब को सख्त अल्फाज कहे कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर कदम बाहर रखा। ज़ैनब ने अदब से जवाब दिया कि मैंने ये सब अब्बा जान के लिए किया है। आयशा बीच में आ गई और पहली बार सौतेली माँ के सामने बोली कि हम बोझ नहीं हैं। ये अल्फाज सलम के दिल पर तीर की तरह लगे। इसे अपने बचपन की याद आ गई जब इसकी सौतेली माँ ने इसे यही जुमला कहा था। वो सारी रात जागती रही, इसके अंदर का जख्म हरा हो गया। सुबह इसने आईने में खुद को देखा तो इसे अपनी आंखों में वही सख्ती नजर आई जो कभी इसकी सौतेली माँ की आंखों में थी। उधर गांव में एक और आजमाइश आ गई। खेतों में पानी की कमी हो गई, लोग शहर जाने लगे। हामिद परेशान था कि अगर फसल ना हुई तो कर्ज कैसे उतरेगा। ज़ैनब ने खदीजा से मशवरा किया। खदीजा ने बताया कि शहर में एक नुमाइश होने वाली है जहां देहाती दस्तकारी को इनाम मिल सकता है। अगर ज़ैनब का काम मुंतखब हो गया तो बड़ी रकम मिल सकती है। ये सुनकर ज़ैनब के दिल में उम्मीद जागी, मगर इसे घर वालों की रजामंदी चाहिए थी। इस बार उसने सलम के पास जाकर नरमी से बात की। सलम ने चंद लम्हे इसे देखा, फिर आहिस्ता से पूछा, किया तुम वाकई ये सब घर के लिए करती हो? ज़ैनब ने सर हिलाया। सलम के दिल की बर्फ पिघलने लगी, मगर गुरूर अभी बाकी था। इसने कहा, सोचूंगी। इसी दौरान आयशा ने एक और कदम उठाया। वो गांव के बच्चों को शाम के वक्त पढ़ाने लगी। इसकी शोखी अब जिम्मेदारी में बदल रही थी। बच्चे इसे प्यार करते थे, चंद सके ही सही, मगर घर में आने लगे। एक शाम जब हामिद ने देखा कि इसकी दोनों बेटियां इसके लिए साया बन गई हैं तो इसने सलम से कहा कि मैंने तुम्हें इस घर की इज्जत बनाकर लाया था, उन बच्चियों की मां बनकर रहो, उनसे मुकाबला न करो। ये अल्फाज सलम के दिल में उतर गए। इसने पहली बार महसूस किया कि वो खौफ के हाथों खेल रही थी। नुमाइश का दिन आ गया। सलम ने खुद अपने हाथों से ज़ैनब का तैयार किया हुआ लिबास तह किया और इसे दुआएं दें। ज़ैनब की आंखें नम हो गईं। शहर की बड़ी इमारत में जब नताइज का ऐलान हुआ तो ज़ैनब
का नाम पहले नंबर पर पुकारा गया। इसे खतीर रकम और शहर में काम का मौका मिला। इस लम्हे इसे अपनी माँ याद आई, मगर उसने दिल में कहा कि आज अगर कोई सबसे ज्यादा खुश होगा तो वो अब्बा जान और शायद सलम होंगी। घर लूट कर जब इसने इनाम की रकम हामिद के हाथ में रखी तो सलम आगे बढ़ी और इसे गिले लगा लिया। ये पहला गिले मलना था जिसमें सच्चाई थी। वक्त के साथ घर का माहौल बदलने लगा। सलम ने ज़ैनब के साथ बैठकर नए डिज़ाइन बनाने शुरू किए। इसे एहसास हुआ कि वो भी हुनरमंद है, मगर इसे कभी मौका ना मिला। आयशा ने पढ़ाई जारी रखी और उस्ताद बनने का ख्वाब देखा। हामिद की सेहत संभलने लगी क्योंकि अब घर में उम्मीद थी। गांव वाले हैरान थे कि जिस घर को वो टूटता हुआ समझ रहे थे वहां मोहब्बत की फसल उगाई है। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन सलम की सौतेली माँ बीमार हालत में इसके दरवाजे पर आ गई। वही औरत जिसने इसे बचपन में रुलाया था। सलम के दिल में पुराने जख्म जाग उठे। वो चाहती तो दरवाजा बंद कर देती, मगर ज़ैनब ने इसका हाथ थाम लिया और कहा, माँ जी, जो दर्द अपने सहा वो हमें ना दे। ये जुमला सुनकर सलम की आंखों से आंसू बहने लगे। इसने अपनी सौतेली माँ को अंदर जगह दी। वो औरत हैरान थी कि जिस बच्ची को इसने कभी मोहब्बत ना दी वो आज इसे सहारा दे रही है। चंद महीनों में वो औरत दुनिया से रुखसत हो गई, मगर जाते जाते सलम का हाथ पकड़कर कह गई कि तुमने वो कर दिखाया जो मैं न कर सकी। सलम ने इस दिन अहद किया कि वो अपनी बेटियों के साथ कभी नाइंसाफी नहीं करेगी। अब वो उन्हें बेटी नहीं बल्कि अपने दिल का टुकड़ा कहती। घर में हंसी गूंजती, काम बढ़ता गया। ज़ैनब का कारोबार फैल गया। आयशा ने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोल लिया जहां वो बच्चियों को मुफ्त तालीम देती। सालों बाद जब ज़ैनब की शादी तय हुई तो पूरा गांव शरीक हुआ। सलम ने मां बनकर उसकी रुखसती की। इसकी आंखों में खुशी और जुदाई दोनों के आंसू थे। आयशा ने बहन को गिले लगाकर कहा, तुमने हमें सिखाया कि सौतेलापन दिल में होता है, रिश्तों में नहीं। हामिद ने आसमान की तरफ देखकर शुक्र अदा किया कि इसका घर बिखरने से बच गया। रुखसती के वक्त ज़ैनब ने सलम के काम में आहिस्ता से कहा, अगर अपना होती तो शायद मैं इतनी मजबूत ना बुनती। सलम मुस्करा दी क्योंकि अब इसे यकीन था कि मोहब्बत खौफ से ज्यादा ताकतवर होती है। यूं एक ऐसा घर जो शक और खौफ की बुनियाद पर लरज रहा था, सब्र, मेहनत और मुआफी से मजबूत हो गया। दो बेटियों ने साबित किया कि बेटियां बोझ नहीं होती बल्कि घर की रोशनी होती हैं। एक सौतेली माँ ने सीखा कि माजी का जख्म मुस्तकबिल का फैसला नहीं करता, और एक बाप ने जान लिया कि खामोश मोहब्बत भी कभी कभी आवाज मांगती है। गांव के लोग आज भी इस घर की मिसाल देते हैं जहां नफरत की जगह हमदर्दी ने ले ली और जहां रिश्तों ने खून के नहीं बल्कि दिल के बंधनों से जन्म लिया। ये कहानी याद दिलाती है कि अगर दिल में खौफ की जगह एतमाद और बदगुमानी की जगह मुकालमा आ जाए तो हर घर जन्नत बन सकता है।